साधक की साधना के लिए ये सत्संग, सत से संग हो इसलिए है। अनादि से जानने में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, जिसमें मेरा एकत्व नहीं हुआ, ऐसे त्रिकाल चैतन्य स्वरूप को समझने के लिए इस सत्संग का आयोजन है। स्वानुभूति अनंत गुणों की पर्याय का त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर ढलना, ज्ञान में ज्ञायक, श्रद्धान में ज्ञायक, ध्यान में ज्ञायक, वेदन में ज्ञायक, ज्ञायक ही ज्ञायक, ऐसी जो स्वरूप की अनुभूति, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, ये जो वेदन हो रहा है, ये वेदन, ये मेरा ही वेदन है और कुछ भी नहीं। ये जो अनुभव में आ रहा है, ये मेरा स्वयं का ही अनुभव है, क्योंकि तन्मयता पर के साथ हो ही नहीं सकती और अनुभूति के लिए तन्मयता अनिवार्य है। इसलिए जगत की अनुभूति से संसार परिभ्रमण नहीं हुआ, जगत की अनुभूति से संसार परिभ्रमण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत की अनुभूति नहीं हो सकती। सत्य यह है कि अनुभूति स्वयं की होती है और कल्पना यह होती है कि यह जगत की अनुभूति है। इस कल्पना का नाम ही मिथ्यात्व है। तन्मयता पर में हो ही नहीं सकती, राग के विकल्प में तन्मयता नहीं हो सकती, इसलिए राग के विकल्प के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी अनुभव में आ रहा है स्वयं का ज्ञान। ये जो व्यक्त ज्ञान, प्रकट ज्ञान, जिस ज्ञान का कोई विकल्प नहीं, जिस ज्ञान का कोई संबंध नहीं, जिस ज्ञान की यात्रा ऐसे स्वतंत्र है और सहज है, इसमें भी कर्तृत्व नहीं होता ज्ञानी को इस सहज यात्रा में। ये यात्रा ऐसी ही है जैसे सांस लेने की क्रिया है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे रक्त वहन की क्रिया है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे जलती ज्योति ऊर्ध्वगामिनी होती है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे हवा तिरछी यात्रा करती है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे पानी का प्रवाह ढलान की ओर बहता है। यह ज्ञान की यात्रा ऐसी सहज है, स्वाभाविक है, जिसमें कर्तृत्व करना भी ठीक नहीं। ये हो रहा है, ये ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का ये जानने रूप जो परिणमन, ये सहज है। और ये सहज की जागृति, ये जागृति धर्म है। इसमें कर्तृत्व कैसा? यदि कोई व्यक्ति ये अहंकार करे कि मैं सांस लेता हूं, या फिर कोई ये कहे कि मैं रक्त को बहाता हूं, या फिर कोई ये कहे कि मैंने जो भोजन पेट में डाला, मैं भोजन को पचाता हूं, कुछ भी तो नहीं हो रहा, ये सब सहज।
जब जड़ की क्रिया इतनी सहज हो सकती है, जब ये सांसें भीतर जाती है और बाहर आती है, ये सहज ये क्रिया हो सकती है। खून के विकल्प के बिना भी यदि खून शरीर में दौड़ सकता है, पेट में गया हुआ भोजन बिना विकल्प का सोते सोते भी यदि पच सकता है, राग का विकल्प किसी भी प्रकार की तैयारी के बिना उत्पन्न हो सकता है, जब जगत के कार्य इतने सहज हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, तो ये ज्ञान का कार्य सहज क्यों नहीं हो सकता? और ये सहज की जागृति, अज्ञानी को पर की भी जागृति नहीं कि ये सहज है। वो बोलता है कि मैं सांस लेता हूं और भीतर में कर्तृत्व भी है कि मैंने सांस ली है। ये कर्तृत्व का अहंकार अज्ञानी को कि मैं सांस ले रहा हूं। ज्ञानी स्वरूप की अनुभूति हुई कि सारे जगत की सहज समझ प्रकट हुई। इसलिए आज तक यदि तुमने सुना कि जगत को समझ लो तो आत्मा समझ में आएगा, बात बिल्कुल उल्टी है। जगत को समझने से आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मा समझ लिया कि जगत समझ में आ गया, और आत्मा को समझने से आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मानुभूति हुई कि आत्मा समझ में आया। क्योंकि अनुभूति के बिना स्वरूप को समझने की कोई विधि नहीं है। कोई व्यक्ति यह समझता है कि आग है, वह आग गर्म है, उसकी समझ है कि अग्नि उष्ण है। यह समझ कैसे पैदा हुई? कभी ना कभी तो आग को छुआ है, आग का अनुभव हुआ है, अब वो समझदार है कि आग गर्म होती है। अनुभूति के बिना समझ पैदा ही नहीं हो सकती। ये समझ कहां से आई? अनुभूति से। बच्चे को काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो समझता ही नहीं, क्योंकि अभी उसे अनुभव नहीं। जैसे ही अनुभव हुआ कि वो समझने लगेगा। अनुभूति के बिना वस्तु का स्वरूप समझा ही नहीं जा सकता। हां, सुना जा सकता है, हां, पढ़ा जा सकता है, हां, तरह तरह की कल्पनाएं की जा सकती है, विकल्पों की जाल गुथी जा सकती है, मगर ग्रंथि भेद नहीं हो सकता। भेद विज्ञान की ऐसी बहती स्वतंत्र धारा का दर्शन नहीं हो सकता। स्वरूप की अनुभूति के बिना कोई सुविधा ही नहीं। स्वरूप को समझने की कोई सुविधा नहीं। स्वानुभूति से स्वरूप की समझ। जानने वाला ही जानने में आता है। ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। शब्दों को सुनो। मैं बार बार तुमसे कहता हूं, तुम भी उतनी ही दूरी से देख सकोगे अपने शरीर को जितनी दूरी से मेरे शरीर को तुम देखते हो। मगर यह तभी संभव है जब जानने वाला जानने में आ रहा है, यह प्रतीति हो। यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति हो। विकल्प, ये कर्तृत्व का विकल्प। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, इन विकल्पों से छुटकारा हो और सहज की श्रद्धा हो। कारीगर है, काम करता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मजदूरी करता है, और वह मजदूर
जिस मजदूर का निरीक्षक है, सुपरवाइजर है, जो उसका ध्यान रखता है, उसको देखता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। मजदूर को बहुत काम है, मजदूर को देखने वाले को कुछ भी नहीं, सिर्फ सुपरविजन, सिर्फ देखना है। मगर सुपरवाइजर से भी एक ऊपर होता है, वो बॉस होता है। जो क्या करता है, जो सुपरवाइजर है उसको देखता है। उसका यह कार्य कि सुपरवाइजर का वो ध्यान रखे, उसकी और निगरानी, उसकी और देखे। मजदूर को जितना मिलता है, कितना धन मिलता है, थोड़ा बहुत गिना चुना ऐसा, मगर सुपरवाइजर को बहुत मिलता है, मजदूर से अधिक मिलता है, मगर सुपरवाइजर से भी अधिक बॉस को मिलता है, अनगिनत मिलता है। बॉस जो है, मजदूर को देखने वाला, उस देखने वाले को जिसने देखा वो बॉस है। विकल्प मजदूर है और विकल्प को जानने वाला आत्मा है, सुपरवाइजर है। विकल्प को जानने वाला आत्मा है, मगर आत्मा जो विकल्प को जानता है, उस आत्मा को भी जिसने जाना वो बॉस हुआ। जानने वाले को जानना, कर्ता को नहीं, कर्ता को जानने वाले को जानना, इसी को मैं कहता हूं ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को जानना। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक की अनुभूति, इसी का नाम है परिपूर्णता की अनुभूति, इसी का नाम है। प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य, प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य रस ऐसा परिपूर्ण है। कहां से प्रवेश करे, कैसे प्रवेश करे? ये परिपूर्णता का शंखनाद, परिपूर्णता की गूंज, परिपूर्णता की पुकार। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के बिना इस भूमि पर और कौन कर सकता? ये चैतन्य की पुकार। इसलिए मैंने पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का अहो अहो उपकार माना कि जिनके कारण मुझे परम कृपालु देव की पहचान हुई। महान गुरुदेव का प्रताप पाया जो गुरुराज को, सिद्ध पूर्ण श्रद्धा में स्थाप ध्याया जो निज राज को। गुरुराज से निज राज, सिद्ध को श्रद्धा में स्थापा, मगर परिचय कराया किसने? महान गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने। यह चैतन्य की परिपूर्णता की ज्ञान के किसी भी प्रदेश पर अवकाश नहीं। अनित्यता की असारता से नित्य की यात्रा, स्वानुभूति की यात्रा। अनित्य की असारता से स्वयं की यात्रा, नित्य की यात्रा। ये नित्य की यात्रा के लिए आज हमारा मंगलमयी मंगलाचरण हो रहा है। अनित्य अनित्य अनित्य, ये अनित्य।
तुम देख सकोगे ज्ञान के परिपूर्णता को। तुम देख सकोगे राग वही है ही नहीं जहां ज्ञान है। मैंने चैतन्य परमात्मा को अधूरा नहीं जाना, पूर्ण जाना। कहीं पर भी अवकाश न जाना, परिपूर्णता जानी। एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में अवकाश नहीं, खाली जगह नहीं। परमाणु और परमाणु के बीच में अवकाश होता है, इसलिए परमाणु और परमाणु के बीच में अवकाश होता है, क्योंकि परमाणु और परमाणु का ये बंधन है। ये परमाणु और परमाणु मिलकर के ये शरीर बना, इसलिए बीच में अवकाश है। वो अवकाश दिखाई नहीं देता। यदि छुरी लग जाए तो खाली जगह दिखती है दो परमाणु के बीच में, मगर किसी को तो दूर से देखे तो वह खाली जगह भी नहीं दिखती। दूर से देखता है तो छुरी लगने पर जो चमड़ी कटी है वहां पर भी कटा हुआ वो जो बीच में अवकाश है, वो अवकाश नहीं दिखता उसे। और ज्ञानी ने परमाणु को भी निकट जाकर के देखा कि प्रत्येक परमाणु में बीच में अवकाश है। इसलिए एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में मिलना संभव नहीं, क्योंकि अवकाश है। परमाणु और परमाणु में अवकाश है। मगर चैतन्य स्वरूप कैसा है? स्वानुभूति के काल में वो स्वरूप कि परमाणु और परमाणु के बीच में तो ये अवकाश है, अनंत परमाणुओं में बीच में अवकाश है। इसलिए तो एक परमाणु यहां से उड़ करके कहीं और गया। दूसरा परमाणु कहीं और। ये परमाणु यहां वहां जाते हैं, मगर आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है, जैसे यहां पर चैतन्य, यहां चैतन्य, ऐसे असंख्य प्रदेश है। तो चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे दो प्रदेश के बीच में यह अवकाश नहीं है। एक रबर है, इलास्टिक है, उसे वो जैसे तुम खींचो ऐसे खींचो कि वो और बड़ा 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 होगा। मगर यहां आत्मा के जो प्रदेश है, वो आत्मा के प्रदेश में जो विस्तार होता है, वो विस्तार में वो परमाणुओं की भांति विस्तार नहीं होता। यह आत्मा के असंख्य प्रदेशों की एक की अखंडितता रह करके ये विस्तार होता है, संकोच होता है। ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा के दो प्रदेशों के बीच में अवकाश नहीं है। ये अवकाश दो प्रदेशों के बीच में नहीं, और अवकाश ही जब नहीं है तब पर प्रवेश करे तो कहां से करे? पर का प्रवेश ही नहीं हो सकता। क्षणिक का बोध। जब मुझे जीवन में बहुत झटके लगे, लोग आए मेरे पास में, मुझे लूटने के लिए। लूटने वाले बहुत मिले, यह भ्रम बड़ा था पाला। लूट सकते वे मुझे कैसे, लगा स्वरूप पर ताला। वे मुझे लूटने के लिए आए, यह मेरा भ्रम था, क्योंकि जहां पर ताला लगा हो वहां से लूट कैसे होगी। और ताला मैं किसे कहता हूं? दो प्रदेशों के बीच में ऐसा अखंड कि असंख्य प्रदेशों के बीच में कहीं खाली दरवाजा नहीं मिलता,
खुला दरवाजा नहीं मिलता, खाली अवकाश नहीं मिलता कि कोई भीतर में आए। इसलिए तो राग के विकल्प भी मुझे लूटते नहीं हैं। राग का विकल्प भी मेरा जीवन लूट नहीं रहा, मुझे बर्बाद नहीं कर रहा। यह जागृति अनादि से किसी ने मुझे नहीं लूटा। लूटा तो मैं तब कहूं मेरा वैभव किसी और के पास चला जाए। लूटा तो मैं तब कहूं मेरे महल में से जो कुछ भी वो कहीं बाहर जाए। मगर ज्ञान की यात्रा से बाहर जाता क्या है? हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की यात्रा से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। ये जानने 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 रूप यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा से बाहर जाने की कोई सुविधा नहीं। फिर लूट कैसे होगी?